हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बेसिक मेडिकल नॉलेज। चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है ब्लड की क्वांटिटी हमने देखनी है ह्यूमन के अंदर। तो याद रखिए, ब्लड की क्वांटिटी जो है मेल और फीमेल के अंदर मुख्तलिफ होती है। मेल के अंदर ब्लड की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और फीमेल में कम होती है। तो मेल के अंदर ब्लड जो है वो 5 टू 6 लीटर पाया जाता है। और फीमेल की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं 4.5 टू 5.5 लीटर ये क्वांटिटी होती है ब्लड की फ़ीमेल के अंदर। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये भी ऐसा ही है कि मेल के अंदर इसकी क्वांटिटी फ़ीमेल की निस्बत ज़्यादा होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेल की बात करें तो 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर ये क्वांटिटी होती है हीमोग्लोबिन की। और फीमेल की बात करें तो 12.5 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट, नॉर्मल आरबीसी काउंट इन मेल। ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी तादाद की बात करें मेल के अंदर तो इनकी तादाद होती है 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। और नॉर्मल आरबीसी काउंट इन फीमेल की बात करें तो 4.5 से 5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब। तो आप देख रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स की जो तादाद है, जो उसका नंबर है, वो भी फ़ीमेल में कम और मेल्स के अंदर ज़्यादा है। उसकी वजह ये होती है कि मेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिज़्म है वो फास्ट होता है, जिसकी वजह से एक हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन जो है ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स मेल्स में ज़्यादा और फीमेल्स में कम होते हैं। यही वजह कि हीमोग्लोबिन मेल में ज़्यादा और फीमेल में कम होती है। आगे चलते हैं नॉर्मल वाइट ब्लड सेल काउंट। नॉर्मल वाइट ब्लड सेल की बात करें, इनकी तादाद की बात करें तो आप देख रहे हैं ये मेल और फीमेल में सेम होती है और इनकी रेंज होती है 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब तक। नेक्स्ट है नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, और ये भी मेल और फीमेल में सेम ही होती है और ये है 1.5 से 4 लाख तक। नेक्स्ट आगे है जी नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें, सबसे पहले है न्यू बॉर्न, जो एक नया बेबी पैदा होता है उसका ब्लड प्रेशर। तो उसका ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल है वो है 90 और 55 मिलीमीटर HG। और उसके बाद अडल्ट की बात करें तो अडल्ट के अंदर जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो है 120 एंड 80। 120 जो है सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। उसके बाद है ओल्ड। जो बूढ़े हो जाते हैं लोग ओल्ड एज के अंदर, उनका ब्लड प्रेशर वैसे ही नॉर्मल से ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। तो उनके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो 90 डायस्टोलिक और 150 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। नॉर्मल और हाई की बात करें एक नॉर्मल इंसान के अंदर, एक अडल्ट के अंदर, तो 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ये हाई तस्वर किया जाता है और इससे नीचे नीचे नॉर्मल माना जाता है। नेक्स्ट, हार्ट बीट और पल्स रेट। ये हार्ट बीट जितनी होती है पल्स रेट वही होता है। और इसकी बात करें तो 72 पर मिनट। इसका मतलब ये है कि 1 मिनट के अंदर 72 दफ़ा हमारा दिल जो है धड़कता है और ये नॉर्मल हार्ट बीट है, नॉर्मल पल्स रेट है। जबकि 90 से 120 पर मिनट ये जो है हाई मानी जाती है। तो इससे पता चला कि 72 जो है ये एग्जैक्ट नॉर्मल है और वैसे 90 तक भी नॉर्मल है और 90 से 120 जो है वो हाई मानी जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बॉडी मास इंडेक्स BMI। BMI होता है, आप गूगल पे जाके आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। BMI आपकी बताता है कि आप ओवरवेट हैं, आप मोटापे का शिकार हैं या आपका जो वज़न है वो नॉर्मल से कम है। तो ये निकाला जाता है, इसका फार्मूला होता है, आप अपने वेट को डिवाइड करते हैं अपनी लेंथ के साथ, अपनी हाइट के साथ। तो आप गूगल पे जाके आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम इधर बात करेंगे अंडरवेट। अंडरवेट जो है इसका मतलब ये है कि आपका वज़न जो है कम है। अगर आपका BMI जो है 18.5 है
या इससे कम है। नॉर्मल जो होता है BMI वो है 18.5 से 24.9, ये रेंज जो है नॉर्मल इंसान के लिए होती है। और ओवरवेट है 25 से 29.9। अगर इस रेंज के अंदर आपका BMI है तो आप ओवरवेट हैं, आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं। और आगे है ओबीस, अगर आपका BMI 30 से ज़्यादा है तो आप मोटापे का शिकार हो चुके हैं। आगे देखते हैं रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट के अंदर आप जैसा कि देख रहे हैं 16 टू 20 पर मिनट नॉर्मल। जो रेस्पिरेटरी रेट होता है 16 से 20 दफ़ा नॉर्मल होता है। इसका मतलब ये कि आप 1 मिनट के अंदर 16 से 20 दफ़ा सांस लेते हैं। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं जैसा कि आप आगे देख रहे हैं तो ये 30 टू 40 तक चला जाता है रेस्पिरेटरी रेट। और नीचे है इन्फेंट्स, जो न्यू बॉर्न बेबी पैदा होते हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो 44 पर मिनट होता है। नेक्स्ट हम ऑक्सीजन लेवल की बात करेंगे। ऑक्सीजन लेवल की बात करें तो बेस्ट जो है ऑक्सीजन लेवल वो होता है 95 से 100 तक, और नॉर्मल जो है वो 94 होता है। और अगर 90 से 93 तक है तो ये लो माना जाएगा, और अगर 80 टू 89 है तो ये वेरी लो माना जाएगा। नेक्स्ट बॉडी टेम्परेचर की हम बात करेंगे तो जो नॉर्मल, एक बात याद रखिएगा, ये जो बॉडी टेम्परेचर है ये फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की। तो जो नॉर्मल है वो आप जैसा कि देख रहे हैं 98.6 से 100.4, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। आगे है माइल्ड लो ग्रेड फीवर के, आपको कम दर्जे का हल्का सा बुखार है तो वो उसकी रेंज क्या है, उसकी रेंज है 100.5 से 102.2, ये रेंज है तो आपको थोड़े दर्जे का बुखार है। नेक्स्ट है मॉडरेट ग्रेड फीवर। मॉडरेट ग्रेड फीवर जैसा कि आप देख रहे हैं 102.2 से 104 तक अगर बुखार है तो ये क्या है, आपको दरमियाने दर्जे का बुखार है। आप जैसा कि नेक्स्ट देख रहे हैं हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर का मतलब कि आपको तेज़ बुखार है तो इसकी रेंज क्या है, 104.1 से 106। अगर आपको इस रेंज का बुखार है तो ये हाई ग्रेड फीवर है। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा है तो उसको कहते हैं हाइपर पायरेक्सिया। तो 106 से अगर आपको ज़्यादा बुखार हो गया तो उसको हम कहेंगे हाइपर पायरेक्सिया। आगे है शुगर लेवल, इसकी क्लासिफिकेशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल और आगे पोस्ट मील ब्लड शुगर लेवल। जैसा कि आप देखते हैं कि आप खाने के बाद अपनी शुगर चेक कर रहे हैं या पहले। अगर आप खाने के बगैर शुगर चेक कर रहे हैं तो वो होगी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, और अगर खाने के बाद चेक कर रहे हैं तो वो होगा पोस्ट मील ब्लड शुगर लेवल। तो हम इसको देखते हैं अलग-अलग। सबसे पहले है नॉर्मल अगर आप फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल की बात करें तो नॉर्मल होगी आपकी 70 टू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और अगर पोस्ट मील की बात करते हैं तो 70 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगी ये। आगे प्री डायबिटीज़ का मतलब कि आपको शुगर होने का इम्कान है, आप डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल की बात करें तो ये है 101 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और पोस्ट मील ब्लड शुगर लेवल की बात करें तो ये होगा 141 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जैसा कि आप आगे देख रहे हैं डायबिटीज़, अगर तो ये वाला लेवल आए तो आपको डायबिटीज़ हो चुकी है। तो इसमें फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे ज़्यादा आए तो आपको शुगर है। और 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर खाने के बाद 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आए तो इसका मतलब कि आपको शुगर है। थैंक यू वेरी मच।